नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारे साथी अवंतिका। हम दोनों लगातार मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा करते ही आए हैं, लेकिन आज जो जानकारी साझा करने जा रहे हैं वो मैया योजना से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे और भी इतर है। क्योंकि देखिए, सरकार महिलाओं को मैया योजना के तहत जो राशि दे रही है हर महीने 2500 रुपए, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। लेकिन महिलाएं इस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रही है उससे जुड़ा एक अपडेट आया है। अब मैया योजना की जो लाभार्थी है वो जेएसएलपीएस के द्वारा आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, स्वरोजगार से जोड़ रही है। इसी से जुड़ा एक अपडेट सामने आया है। हम अवंतिका से ही जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट सामने आया है कि जो महिलाएं हैं जो मैया योजना का लाभ ले रही है वो जेएसएलपीएस से कैसे जुड़ रही है और किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। अवंतिका। देखिए श्रेया, हम लगातार लोगों को ये अपडेट ज़रूर साझा कर रहे हैं कि पैसे कब आएँगे, पैसे आ गए हैं, या फिर कितनी देरी होगी पैसे आने में। इस तरह की अपडेट लगातार हम दर्शकों के साथ साझा करते आए हैं। लेकिन देखिए, जो पैसे मिल रहे हैं महिलाओं को उसका उपयोग सही हो पा रहा या नहीं, इसे भी बिल्कुल। जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हेमंत सोरेन तक भी ये कह चुके हैं कि वो महिलाओं को जो 2500 रुपए की राशि दे रहे हैं वो उसे स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ना कि यूं ही खर्च करने के लिए। क्योंकि सरकार भी बार बार मुर्गी पालन हो गया, चाहे बकरी पालन, इस तरह के स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कहते हैं। देखिए, रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री जो है उन्होंने भी मैया सम्मान से मैया स्वावलंबन की ओर योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत उन्होंने सखी मंडल और जो भी महिलाओं के समूह होते हैं उनके साथ बैठक करके ये योजना बनाई थी कि इस पैसे का सही उपयोग कैसे किया जा सके, स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। तो उससे संबंधित देखिए, जो अब जेएसएलपीएस में भी महिलाएं जो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, उसे लेकर जेएसएलपीएस के द्वारा ट्वीट किया गया है श्रेया। तो वो मैं पूरा ट्वीट आपको पढ़ के बताती हूँ कि उस समूह के द्वारा क्या ट्वीट करके क्या बातें कही गई हैं। तो जेएसएलपीएस झारखंड के द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आजीविका सशक्तिकरण की ओर बढ़ती झारखंड की ग्रामीण महिलाएं। देखिए, इसमें फोकस किया गया है ग्रामीण महिलाओं को, क्योंकि झारखंड में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है, और वो कैसे सशक्त हो पा रही हैं इसकी जानकारी जेएसएलपीएस के द्वारा दी जा रही है। तो जेएसएलपीएस के द्वारा आगे लिखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा वर्ष 2024 में शुरू की गई थी, अब केवल आर्थिक सहायता का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका संवर्धन और आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह बनती जा रही है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा राज्य भर में सखी मंडलों के माध्यम से सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि मैया सम्मान योजना के तहत प्राप्त राशि को महिलाएं स्वरोजगार व आय वर्धन गतिविधियों से जोड़ सके। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर उद्यमी बनाना है। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि जो भी झारखंड की महिलाएं, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उन्हें उद्यमी बनाने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है। उन्हें न केवल सिर्फ लाभार्थी बनाने, यानी उन्हें 2500 रुपए राशि दे दिए हो गया काम, ये नहीं। अब उन्हें स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ाना, उद्यम, यानी देखिए बिजनेस आपको करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आप जो भी बिजनेस आपके बल पे हो वो कर सकती हैं, सरकार इसके लिए आपको आर्थिक सहायता दे रही है। वर्तमान में झारखंड में 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं सखी मंडलों से जुड़ी है, जिनमें से अधिकतम महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से इस योजना के दायरे में हैं और लाभान्वित हो रही हैं। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे के नेतृत्व में जेएसएलपीएस राज्य भर में सभी जिलों में प्रशिक्षण, क्रेडिट लिंकेज एवं अन्य सहयोग प्रदान कर यह प्रयास कर रहा है कि योजना की राशि महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का आधार बन सके। देखिए, जो जेएसएलपीएस की सखी मंडल है जो इस काम में लगी हुई है, वो पूरा प्रयास कर रही है कि लाभार्थियों को उनका लाभ जरूर मिले, यानी 2500 की राशि मिले। और ये वो लगातार ये भी प्रयास कर रही है कि जो भी महिलाएं 2500 की राशि ले रही हैं सरकार से, वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। जेएसएलपीएस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, वो लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं। और जो 2500 रुपए की राशि है और जो साल भर के सालाना 30,000 रुपए होते हैं, उसका भी कैसे महिलाएं उपयोग में लाएं, इसके लिए भी पूरा प्रयासरत है। जेएसएलपीएस की जो सखी मंडल है वो गांव-गांव में जाकर ग्रामीण इलाकों में खास करके महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है कि आप स्वरोजगार से जुड़िए। आप सिर्फ ये नहीं कि 2500 रुपए आ गए आपके पास, वो पैसे आप घरेलू खर्च में खर्च कर दिया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, तो इससे आप सशक्त नहीं हो सकती है। बल्कि अगर आप वो पैसे से आप कुछ भी स्वरोजगार से जुड़ती है, जो आप
आपके आय वर्धन में काम आए, अगर आप उससे पैसे बना पाती हैं, तो आपके लिए आगे के लिए भी ये बेहद ही काम की बात है कि अगर आप जब पैसे आपको मिल रहे हैं, उससे आप स्वरोज़गार से जुड़ रही हैं, आप बिज़नेस कर रही हैं, तो आपके हाथ में हमेशा पैसे रहेंगे। तो देखिए अवंतिका ने बताया कि जेएसएलपीएस के द्वारा जो ट्वीट किया गया है कि किस तरीके से मैया योजना की जो लाभार्थी है वो स्वरोजगार की ओर बढ़ रही है और आर्थिक रूप से किस तरीके से सशक्त हो रही हैं और जेएसएलपीएस से जुड़ते हुए वे एक बिजनेसमैन भी बन रही हैं। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अवंतिका जेएसएलपीएस की जो सीईओ है उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि अवंतिका ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने भी अपनी ओर से ये पहल की कि वे जेएसएलपीएस के सखी मंडलों के साथ बैठक कर महिलाओं को ये निर्देश दिया था कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर महिलाओं को जागरूक करें कि इस योजना के तहत जो मिलने वाली सालाना 30,000 रुपए है उसका वो कैसे इस्तेमाल कर सकती है। और उन्होंने मुर्गी पालन, बत्तख पालन और अंडा उत्पादन को लेकर के बढ़ावा देने की बात भी कही थी और महिलाएं बाकायदा इससे जुड़ भी रही हैं और स्वरोजगार की ओर बढ़ रही है। बहरहाल सीईओ ने क्या कुछ कहा था, जेएसएलपीएस के जो सीईओ है अनन्या मित्तल, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। देखिए श्रेया, जो रांची डीसी हैं मंजुनाथ भजंत्री, वो लगातार मैया सम्मान से स्वावलंबन की ओर जो योजना है उसके लिए प्रयासरत है। वो सबसे पहले देखिए झारखंड भर में सबसे पहला रांची ही ऐसा जिला है जहां इसे लेकर के पहल की गई है और बिल्कुल। महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब देखिए इससे जो जेएसएलपीएस के जो सीईओ हैं अनन्या मित्तल, उन्होंने भी मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत पॉजिटिव अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना आत्मनिर्भर झारखंड की ओर एक बड़ा कदम है। इसकी मदद से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई राह भी दिखी है। जेएसएलपीएस के निरंतर प्रयास से ग्रामीण महिलाएं मैया सम्मान की राशि का उपयोग छोटी छोटी आजीविका गतिविधियों में कर रही हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि मैया सम्मान योजना से जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। देखिए अखबारों में जो उदाहरण दिया गया है मैं उसे आपको आपके सामने रखती हूँ कि जो रांची जिले की रातू प्रखंड के अंतर्गत चितरकोटा गांव की सीमा उराइन है, जो संघर्ष महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। देखिए उसके बारे में बताया गया कि वह पहले बकरी पालन करती थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उसके बाद उन्हें बकरियां बेचनी पड़ी, उनकी जो भी बकरी थी उन्हें बेचनी पड़ी, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी, जूझ रही थी। जब उन्हें जेएसएलपीएस से प्रशिक्षण मिला तो सीमा उराइन जो है वो जेएसएलपीएस से जुड़ी और पशु सखी का कार्य करने लगी। वहीं मैया सम्मान योजना से जब 3 किश्त आई थी श्रेया, एक साथ जो 7500 रुपए की राशि थी वो जब सीमा उराइन के खाते में पहुंची तो उन्होंने फिर से दोबारा बकरी पालन का कार्य शुरू किया। सरकार ने उनकी मदद की, जो 7,500 रुपए उन्हें दिए गए थे उससे उन्होंने एक बार फिर से बकरियां खरीदी और अपने लिए एक आजीविका का साधन बनाया। अब देखिए सीमा उराइन के पास 15 बकरियां हैं श्रेया, जो उनके अतिरिक्त आमदनी का अतिरिक्त स्रोत बना है। अब वो आत्मनिर्भरता के साथ उद्यमिता की ओर आगे बढ़ रही है श्रेया। देखिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई, तब उन्हें अपनी बकरियां बेचनी पड़ी, लेकिन जब मैया सम्मान योजना की राशि आई 7500 रुपए की, उसके बाद उन्हें दोबारा जो है अपने आर्थिक रूप से सशक्त बनने में सरकार ने काफ़ी सहायता की है। तो इस तरह के एग्जाम्पल ढेरों पड़े हैं और ये समाज में महिलाओं को ये भी संदेश दे रहे हैं कि आपके पास जो भी राशि आ रही है 2,500 रुपए की, उसे आप यूं ही ज़ाया नहीं करें, आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप इस पैसे को बढ़ाने का प्रयास करें। स्वरोजगार से जुड़े कई तरह के रोजगार आप कर सकती हैं, जैसे बार बार सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं, डीसी मंजुनाथ भजंत्री कह रहे हैं और जेएसएलपीएस भी इसमें आपकी सहायता कर रही है कि आप बकरी पालन, बतख पालन, अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, इस तरह के स्वरोजगार से जुड़ सकती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकती हैं। तो देखिए अवंतिका ने बताया कि कैसे ऐसे उदाहरण पड़े हैं हज़ारों। हालाँकि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मैया योजना के तहत जो मिलने वाली राशि है उसका कैसे महिलाएं इस्तेमाल कर रही है और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और जेएसएलपीएस से वो जुड़ते हुए बाकायदा उद्यमिता की ओर बढ़ रही हैं। रातू प्रखंड की एक महिला है जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में अपने घर की 2 बकरियां बेच दी, लेकिन जैसे ही उनके खाते में मार्च महीने में एक साथ 3 महीने की किस्त 7500 रुपये आई तो वो फिर जेएसएलपीएस के सखी मंडलों से जुड़कर पशुपालन का प्रशिक्षण लिया और अब वे इससे आय का स्रोत बना ली हैं और अच्छी उद्यमिता की ओर बढ़ रही हैं। बाकी ऐसी और भी अन्य महिलाएं हैं जो मैया योजना के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल अपने आप को सशक्त बनाने के लिए कर रही हैं और उद्यमिता की ओर बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ थी अवंतिका। शुक्रिया।